हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2023 का पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, गोफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो आपको जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये गोफ एक्स हो गया, यानी कि जी एफ एक्स हो गया। एफ एक्स यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें इसको भी इसी फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 और प्लस का 1। अभी इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और इसी तरीके से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस का 1। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ जी एक्स की वैल्यू तो ये आ जाएगी एक्स प्लस का 1 अंडर रूट में एक्स प्लस का 1 माइनस का अंडर रूट माइनस का एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/4 प्लस का 1, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 में आपसे बोला गया है जी 15 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक्स की यहाँ पर 15 रख देंगे तो 15 और 1 16, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। यहाँ पर रखेंगे तो 16, 16 की पावर 1/4 आ जाएगा मेरा 2, और प्लस का 1 4 में 2 गए 2 और 1 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बोला गया है कि एफ जो है एक फंक्शन है जो कि r माइनस 0 पर डिफाइंड है, और आपको यहाँ पर ये दिया हुआ 2 इंटू एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स इसके इक्वल है। तो आपको एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स को जो है 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा 2 एफ 1 अपॉन एक्स प्लस का एफ एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स प्लस का 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 ये 2। यहाँ पर हमें निकालनी है एफ एक्स की वैल्यू, तो इसमें कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4 एफ एक्स प्लस का 2 एफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 6। अभी इस इक्वेशन नंबर 3 और 2 को कर देते हैं माइनस, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा आपका 3f(x), और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस का 2x माइनस का 1 अपॉन एक्स और प्लस का 3। अभी हमें वैल्यू फाइंड करनी है f 0.5 की, तो यहाँ रख देते हैं 3f 0.5 इक्वल हो जाएगा आपका 0.5 मतलब कि 1/2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 और 4 में से 2 गए 2, तो ये हो जाएगी मेरी 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बोला अगर f अवकलनीय है तो आपको f डैश 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने देखा यहाँ से जो हमारा एफ एक्स निकल के आया था ऊपर वाले सवाल में, वो आया था हमारा इसके इक्वल। ठीक है, हमें निकालना है एफ डैश एक्स। तो यहाँ से डिफरेंशियल अगर कर दें तो 3 एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का इसका तो 3 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 0.5, तो ये 2 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 और 2 6, और 6 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि जो आपका 44 वाला जो क्वेश्चन होने वाला है इसका जो ऑप्शन नंबर आपका होगा 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 इसमें बोला आगे आने वाली जो दोनों फंक्शन है उस पर आपको इस जो एफ दिया हुआ है इस फंक्शन जो किस तरीके से डिफाइंड है इस पर बेस्ड है। एफ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पहले तो ये बताना फलन किस इंटरवल में आपका हासमान होगा। इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं एक्सपेंड फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। तो एक्स प्लस 1 एज इट इज यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और 13 एक्स प्लस का 36 और माइनस का 6×36, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 18 और माइनस का 18 और प्लस का 3। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2 चिक्के 12, 12 माइनस का 3x माइनस का 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। कांस्टेंट टर्म तो जो है हर एक में कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर हुई बात। ये बचेगा हमारा x प्लस 1, और यहाँ से x हमारा कॉमन आ जा रहा है तो ये बच जाएगा x प्लस का 13, और यहाँ बचेगा माइनस का 4x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 या 9x। क्लियर हुई बात। ये हो जाएगा x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 13, और ये हो जाएगा माइनस का 13x। यहाँ पर जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन भी आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 14। तो एफ एक्स ये हो गया। अभी हमें बताना है कि ये किस इंटरवल में क्या है, हासमान है डिक्रीजिंग है। तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं हम यहाँ पर। तो एफ डैश एक्स जो हमें मिलेगा फर्स्ट एज इट इज इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 1 माइनस प्लस का ये एज इट इज, और 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स प्लस का 14। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 14 दूनी 28 है। अब ये हमें बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो डिक्रीजिंग होने के लिए इसकी जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका x 3x प्लस का 28 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कहीं 0, और यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 28/3। जब हम यहाँ पर वेवी कर्व का यूज करेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यानी कि जो ये डिक्रीजिंग होगा वो आपका हो जाएगा माइनस का 28/3 से 0 तक क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप बोला आपको आपको इसका क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है। तो न्यूनतम मान अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है इसमें तो इंक्रीजिंग है, तो इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी ना, ये क्या हो रहा है हासमान, हासमान यानी कि यहाँ पर इस 0 पर सबसे कम वैल्यू इसकी मिलेगी। तो किस इंटरवल में हासमान तो सबसे कम, यहाँ क्योंकि फिर इंक्रीज होनी शुरू हो गई तो सबसे कम वैल्यू मिलेगी हमारी 0 पर। तो यहाँ एफ एक्स में अगर मैं एक्स की जगह पर 0 रख दूं तो ये मेरा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यह फलन न्यूनतम मान प्राप्त करता है किस पर, एक्स इक्वल टू माइनस का 20 सॉरी एक्स इक्वल टू 0 पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी।
चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये वर्टिकली आपका इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस पॉइंट a पर हो जाएगी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इस 47 का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ यहाँ से तो वो मिल जाएगी मुझे अंडर रूट में 9 माइनस का 4x स्क्वायर। अभी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x एज इट इज और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी करेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर का सॉरी यहाँ पर 4x स्क्वायर आएगा। अभी इसका करते हैं तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का 8x। अभी अंडर रूट में 9 माइनस का 4x स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशियल आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लें तो ये हो जाएगा आपका 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 4 सा 8, तो ऊपर बचेगा माइनस का 4x और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये बचेगा हमारा 9 माइनस का 4x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में 9 माइनस का 4x स्क्वायर। अभी मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए ये आपका 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पर ऊपर 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 8x स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा मेरा 9 के। तो x की जो वैल्यू होगी वो बराबर आ जाएगी 3 अपॉन में 2√2 प्लस माइनस का 3 अपॉन में 2√2। ये आपकी क्या होगी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए कंडीशन आ गई आपके पास। अब ये जो वैल्यू है वो इस फंक्शन में रख देते हैं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू 3 अपॉन 2√2 अंडर रूट में 9 माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 9 अपॉन में 8। तो 4 2 ज़ा हो गया 8, एल्सियम वगैरह लेंगे तो यह हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 में से 9 जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 3, 3 अपॉन में √2। ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 और नीचे आ जाएगा आपका 4 यानी 9/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको फंक्शन गिवन है f(x) = पाई प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और आपको इसका प्रसार यानी कि रेंज आपको इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स होता है उसकी वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर 1 तक। अब पाई ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस पाई लेस देन इक्वल टू यहाँ तो fx बन जाएगा और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का पाई, यानी इसकी रेंज होगी पाई से लेकर 1 प्लस पाई तक क्लोज इंटरवल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट में आपको बोला गया है आपको इसका क्या बताना है, आवर्तकाल बताना है। तो अगर हम आवर्तकाल देखें तो आपका जो साइन स्क्वायर फंक्शन होगा इसका जो ग्राफ होगा ना वो इस तरीके से ड्रॉ होता है साइन स्क्वायर एक्स का। अभी अगर मैं इसमें पाई ऐड कर भी दूं तो भी जो इंटरवल होगा ना इसका जो पीरियड होगा उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ना। तो यानी कि जो इसका इंटरवल होगा अभी भी कितना रहेगा, पाई ही रहेगा। पाई इंटरवल है ना इसका, तो इसका भी इंटरवल पाई ही आपका रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 में बच्चों ये कहा गया है आपको कि आपके पास एक परवलय जो कि 1,2 से गुजरता है और उसकी अवकल समीकरण आपको दे रखी हैं। तो आपको परवलय की नियता निकालनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy अपॉन में y इक्वल टू 2dx अपॉन में x डिफरेंशियल। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारा log y, ये हो जाएगा हमारा 2 log x और प्लस का ले लेते हैं log c। यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू में c x स्क्वायर। अभी x की जगह पर 1 और y की जगह पर रख देते हैं तो 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका c, यानी c2 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो जो आपकी परवलय की समीकरण आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी y इक्वल टू में 2x स्क्वायर। ये परवलय की समीकरण आ गई है। अब अगर इसको अगर हम देखें यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी आपकी y अपॉन में 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 4a इक्वल आ जाएगा आपका 1/2 के। तो a इक्वल आ जाएगा आपका यहाँ से 1/8। तो इसकी जो आपकी नियता होगी अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, तो ये ऊपर की तरफ को ड्रॉ होगा। तो इसकी जो नियता हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी y इक्वल टू में माइनस का ए, यानी कि इसकी जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ना y इक्वल टू माइनस का 1/8, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 52 उसमें आपसे बोला गया है इसके नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई होती है 4a, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे a में तो 1/2 आ जाएगी। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर fx आपको गिवन है a टू द पावर x माइनस वन प्लस बी टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 और gx आपको इतना गिवन है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं fx में x की जगह पर 1 रखता हूँ तो मेरा ये बनेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा 0, यानी 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो इसका डिफरेंशियल करते हैं अगर f डैश x का, तो ये आ जाएगा मेरा a की पावर x ए टू द पावर एक्स माइनस वन का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस वन और log ई ए, ठीक है, log ई ए हो जाएगा। एक्स माइनस वन का तो 1 ही आने वाला है, फिर ये हो जाएगा इसी तरीके से बी की पावर एक्स माइनस वन log ई बी और डिवाइडेड बाय ये आपका रहेगा 2, तो नीचे चलता ही रहेगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद -1 का आपका 0 हो जाएगा और नीचे आएगा आपका gx का डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा आपका 1। अभी यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log a प्लस का log b डिवाइडेड बाय 2, यानी कि log a b डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, log a b डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे बोला गया है एफ एक्स की पावर 1/gx इसका निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू तो 1 आ रही है लिमिट 1 पर, और ये आ रही है आपकी 0, यानी कि ये आपका बन जाएगा 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म। तो इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं और दोनों तरफ ले लेते हैं log, तो log y इक्वल हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पर, ये हो जाएगा आपका log एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। एफ एक्स 1 है तो log 1 की वैल्यू 0 0, ये भी 0 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर बनेगा आपका 1 अपॉन में एफ एक्स, और एफ एक्स का अभी हमने डिफरेंशियल निकाला तो उस पे अगर 1 की वैल्यू निकाली, नीचे वाले का तो 1 ही हो जाएगा, क्लियर है। ऊपर वाली जब हमने वैल्यू निकाली थी ना 1 पर, तो ये आ गई थी हमारी log ए बी और इसकी वैल्यू है 1, क्लियर हुई। तो यानी कि e की पावर log ए बी, सॉरी यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी था, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी e की पावर log ए बी अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका किसकी वैल्यू निकल के, y की वैल्यू निकल के। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log रूट में ए बी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट में ए बी, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको इसका प्रांत बताना है। तो प्रांत अगर देखें, एक तो यहाँ से हम देखें ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पर हमारा कहीं 2 होगा, यहाँ पर -2 होगा। x की जो वैल्यू होने वाली है वो 2 से क्या होगी, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी, यानी कि इससे छोटी होगी। और यहाँ से अगर हम देखें 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इससे भी बड़ी होनी चाहिए, -2 से भी इसके इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी। तो यहाँ पर जो इसका प्रांत होगा, डोमेन होगी, वो -2 से 2 तक आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -2 से 2 तक। ऑप्शन नंबर बी 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का डिफरेंशियल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट में 2 माइनस का x, और फिर इसका 2 माइनस एक्स का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से करते हैं √2 प्लस एक्स का, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट में 2 प्लस का x, और 2 प्लस एक्स का 1 आ जाएगा। अब मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, 2 तो कॉमन लेके 0 में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 प्लस का x इक्वल टू अंडर रूट में 2 माइनस का x, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 माइनस का x, 2 से 2 भी कैंसिल, x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। क्लियर हुई बात? x की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पर x की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा √2 प्लस का √2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 2√2 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी, आपके √8 के। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 और 58 की तरफ। एफ एक्स है मोड एक्स के बराबर और जी एक्स है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स -1 के बराबर, और आपको जो एच एक्स है वो इसके बराबर दिया हुआ, आपको इसकी क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालनी है 0 पर। तो इसकी राइट हैंड लिमिट अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा एफ, और जी एक्स है हमारा कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स -1, और नीचे आ जाएगा आपका जी एफ एक्स, तो यानी कि z और एफ एक्स हो गया आपका मोड x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ एक्स में रख देते हैं, यानी कि ऊपर वाले का मोड
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का 1, इस पूरे का मोड आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मोड एक्स और माइनस का 1। क्लियर हुई बात। अभी हमें 0 पर लिमिट रखनी है, तो यहाँ पर हम 0 पर रखेंगे, तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस एच यानी कि एच रखना पड़ेगा और लिमिट हो जाएगी आपकी एच टेंस टू 0 पर। लिमिट एच टेंस टू 0 और इसकी जगह पर रखते हैं अगर हम एच, तो एच से जस्ट पहले वाला इंटीजर आपका 0 होगा, तो 0 माइनस 1 -1 बचेगा, -1 का मोड आपका 1 आ जाएगा और नीचे एच रखेंगे तो एच का मोड तो एच ही आएगा और एच से जस्ट पहले वाला आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी वो 0, 0 माइनस 1 यानी कि -1, तो आपका -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में बच्चों आपको यहाँ पर बोला गया है, अब आपको यहाँ पर निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं यहाँ पर एच एक्स की 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें यहाँ पर एक्स की यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, माइनस का एच। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 पर आपकी माइनस एच रखते हैं, तो माइनस एच से जस्ट पहले वाला इंटीजर आपका -1 हो जाएगा। -1 यानी -2 और -2 का मोड आ जाएगा आपका 2। यहाँ रखते हैं तो माइनस एच का मोड एच आएगा और एच से जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस 1 यानी -1, तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी ना 0 पर, वो कितनी आ जाएगी, -2। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 58 की, तो 58 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है -2, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 और 60 की तरफ। इसमें आपको एफ एक्स डिफाइंड किया हुआ है x माइनस 1 अपॉन में मोड x माइनस 3 प्लस ए के, अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है और a माइनस भी अगर x 3 के इक्वल है, और ये आपको दिया हुआ है अगर आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब अगर आपका x लेस देन किससे है, माइनस का 3, तो आपकी ये वाली जो वैल्यू आने वाली है ना मोड की, ये आपकी नेगेटिव आएगी, यानी कि ये आपका बनेगा ऊपर नीचे कट के -1, यानी कि आ जाएगा आपका a माइनस का 1। इस पे तो a माइनस b रहेगी। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करें, तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव बनेगा, ऊपर x माइनस 3, तो यही बाहर निकलेगा मोड से, तो कट कटा के आपका 1 बच जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका b प्लस का 1। क्लियर हुई बात। अभी ये x इक्वल टू 3 पर अगर सतत है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है a माइनस 1 और जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है a माइनस बी, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यानी कि अगर हम इस पहली और दूसरी को इक्वल रखते हैं, a माइनस 1 को इक्वल रखते हैं a माइनस बी के, तो a से a तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और अगर b की वैल्यू अगर हम रख देते हैं इस पहली और सॉरी दूसरी और तीसरी को ले रहे हैं, ठीक है, दूसरी और तीसरी को ले रहे हैं, तो a माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस का 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में, तो क्वेश्चन नंबर 60 में तो b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 आई थी, तो ऑप्शन नंबर जो है 60 का हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।